एक मुलाजिम का नाम है, वो बाट साहब बोल रहे थे, वो इंस्पेक्टर भी था उधर बैठा हुआ, उन्होंने मेरी शर्ट उतारी, मुझे कहने लगे कि जो हम कहेंगे वही बोलना तूने। खवातीन के साथ भी बदतमीजी की? जी जी। और फिर मेरे वालिद साहब के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की, भाइयों के साथ भी की, फिर मुझे वो मारने लगे। कि किस तरह से पुलिस के बिफरे शेर जवानों ने घर के अंदर सोए हुए शख्स को घर के अंदर से उठाया। ये अगवा करने के ज़ुमरे में बात आती है। विदाउट वारंट किसी शहरी के घर के अंदर दाखिल होना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शकील चौधरी और आप देख रहे हैं सच्चे लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त ज़हीर नामी शख्स जो कि पुलिस स्टेशन शाहदरा टाउन लाहौर हदूद का रहायशी है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और ये पुलिस गर्दी का शिकार हुआ है। आज सुबह 3:15 बजे सपहर जो पुलिस ने इसके घर पे रेड की है, इसको गिरफ़्तार किया और ख़वातीन की तज़लील की गई। उसके बाद इसको पुलिस स्टेशन ले जाकर इसके ऊपर तशद्दुद किया गया और फिर 25,000 रुपये रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। क्या पंजाब पुलिस का वतीरा यही रहेगा? क्या मोहतरम CCPO साहब, आपके इशारों के ऊपर चलने वाली पुलिस, क्या इनकी हरकत यही रहेंगी? क्या शहरियों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कभी भी ये मजबूत नहीं कर पाएगी आपकी ये पुलिस? क्या आपकी पुलिस अगर सरजनश के अमल से गुज़रे तो क्या ठीक रहेगा? और अगर इनके साथ ज़्यादती हुई है तो पुलिस की सरजनश कौन करेगा? और अभी ज़हीर अहमद से इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं और आप भी देखिएगा, जानिएगा और फिर देखते हैं कि आप अपनी ही साफ़ के अंदर खड़ी काली भेड़ें जो हैं इनके ख़िलाफ़ किस तरह से कार्रवाई अमल में लाते हैं। पुलिस एक्ट 2002 जो नाफज है, अभी देखा जाएगा कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं आम शहरी के ऊपर। जब पुलिस वाले थप्पड़, ठुड्डे, डंडे ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस एक्ट इनके ऊपर क्यों नहीं चार्ज किया जाता? तो अभी ज़हीर की कहानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि आप क्या करते हैं? सर मैं मज़दूर बैटरी के शॉप पे काम करता हूँ। तो मैं घर आया हूँ करीबन 9-10 बजे के करीब। खाना शाना मैंने खाया है और घंटा डेढ़ मैं घर पे लेटा रहा हूँ, फिर मैं सो गया हूँ। करीबन सबक 3 बजे के टाइम पुलिस आई है। वो तो हमें पुलिस में कौन था जो रेड को लीड कर रहा था, जिसने रेड की है? कौन था? वो इंस्पेक्टर था, उसका नाम था हफीज़, ठीक है जी। उसके साथ 3-4 प्राइवेट लड़के भी थे और 5-6 जो मुलाजमियत होते हैं वो भी थे। प्राइवेट लड़का जो है उसने ना दरवाज़ा कोई लॉक किया है, ना किसी को जगाने की कोशिश की है, बल्कि उसने दरवाज़ा लगा के नीचे उतरा, परली साइड पे जाकर दरवाजे की कुंडी खोली है। सारे मुलाजमीन अंदर आए हैं, हमारी फैमिली सब स्टैंड पे सोए हुए थे, मैं अपने कमरे पे के अंदर था। उन्होंने आके मुझे पकड़ा और मेरी तलाशी ली, हाथों पाई की। मैंने उनको पूछा कि मेरा कसूर क्या है। वो मेरे उतनी देर में थोड़ा शोर पड़ गया। मेरे वाले साहब भी उठ के, छोटा भाई भी है, बड़ा भाई भी है, भाभी भी हैं, बहनें भी आई थी, वो सब पूछने लगे। लेकिन उन्होंने फिर बदतमीज़ी शुरू कर दी। ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी की? जी जी। और फिर मेरे वालिद साहब के साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की, भाइयों के साथ भी की। फिर मुझे वो मारने लगे। वो कह रहे तुम इसके मोटरसाइकिल पे बैठो और तुम चलो। अच्छा, इसकी वजह क्या थी ज़हीर साहब? अगर उन्होंने आपके घर रेड की है तो वजह क्या थी? सर वो यही कहते थे कि तुम ये सिगरेट पीते हो, चर्स पीते हो। मैंने कहा जी मैं नहीं पीता, मेरा गुनाह क्या? ये जी तुमने चर्स मंगवाई है या ली है? मैंने कहा जी ना मैंने मंगवाई है ना मैंने ली है। अच्छा, आप हलफन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नज़र जान के कहते हैं कि आप चर्स नहीं पीते, इस्तेमाल नहीं करते? जी, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हुए ये बात कहता हूँ, ना मैं पीता हूँ ना मैं लेता हूँ। आपका अगर मेडिकल करवा लिया जाए तो फिर? करवा लें सर, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि आप पुख्ता यकीन के साथ कह रहे हैं कि आप चर्स का इस्तेमाल नहीं करते? जी जी नहीं, चर्स का इस्तेमाल मैं नहीं करता। अच्छा, इसके बाद आपको पुलिस स्टेशन उठाकर ले जाया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस स्टेशन ले गए, फिर वहाँ पे जाके वो जो प्राइवेट लड़के थे, उन्होंने, एक तो शाहजी था
एक मुलाजम का नाम है, वो भट्ट साहब बोल रहे थे, वो इंस्पेक्टर भी था उधर बैठा हुआ, उन्होंने मेरी शर्ट उतारी, मुझे कहने लगे कि जो हम कहेंगे वही बोलना तूने, कान की तरफ हाथ करो, कान परली तरफ करो, मुंह परली तरफ करो, वो मारना शुरू हो गए। मैंने बहुत मना किया कि सर मेरी गलती क्या है, वो कह रहे तूने ये काम इसी किया। इसी दौरान पुलिस ने आपकी कोई वीडियो भी बनाई है? जी नहीं, वीडियो को कोई अगर आपको कोई एतराफ़ी बयान तशद्दुद करके लिया हो कि आप बयान दो कि आप चरस से पीते हो या बेचते हो, नहीं, ऐसी कोई नहीं वीडियो बनाई। ऐसी कोई वीडियो नहीं। अच्छा, उसके बाद जब आप पर तशद्दुद किया गया जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उन्होंने वाला साहब आए बाद में, वाला साहब ने पूछा कि हुआ क्या, फिर इंस्पेक्टर साहब ने वाला साहब के साथ भी बदतमीज़ी की, ठीक है, उनको झगड़ के बाई निकाल दिया। फिर मुझे वो लड़का आया, वो हवालात में लेके चला गया, हवालात में बंद किया, वो चला गया। बाद में वाला साहब आए हैं, फिर वो बड़े भाई के दोस्त आए हैं, उनका कोई जानने वाला कोई पुलिस मुलाजिम था, उसने बोला जी 25,000 में लेन देन होगा, आप 25,000 रुपया दे दें, लड़का आपका छोड़ देंगे। वो 25,000 रुपया दे के तो हम आ गए। सिर्फ ये मीडिया पे आने का मेरा एक ही मकसद था कि मेरा कसूर क्या था, ये देखें, मुझे यहाँ पे नील पड़े हैं, पीछे से देख लें। ये ज़रा कमर दिखाएं जी। लें जी सीसीपी साहब, या ज़रा अपने पंजाब पुलिस का कारनामा देखें कि ये देखें किस तरह से इस बंदे को टॉर्चर किया गया है। ये इंसान था, कोई भेड़ बकरी थी कि जो आपकी पुलिस डंडों के साथ जिस तरफ मर्जी हाँकती फिर रही थी, और उसके बाद पंजाब पुलिस के सरकारी शेर जवानों ने सरकारी डकैती करते हुए इनसे 25,000 रिश्वत वसूल की। अच्छा जी, सब इंस्पेक्टर हफीज़ की जानिब से और उसके साथ जो प्राइवेट गुंडे थे और इसके अलावा जो उसके साथ कुछ पुलिस एहलकार थे, उनकी जानिब से जब आपको हरासा किया गया, डराया धमकाया गया, तो क्या कहा गया था आपको? जब मैंने उनको पैसे दे दिए, निकलने लगे, तो वो उन्होंने मुझे डराया धमकाया कि तूने किसी को कोई ऐसी कोई कार्रवाई या कोई ऐसी किसी को बात नहीं बतानी, नहीं तो अब अगला अंजाम आपके लिए बुरा होगा। यानी कि उन्होंने जो आपसे गुंडागर्दी, डंडे के ज़ोर पर, पुलिस गर्दी के ज़ोर पर जो पैसे लिए, 25,000 जो आपसे ज़बरदस्ती लिया, हाँ जी, तो उसको हड़प करने के लिए, उस वारदात, अपनी ही वारदात को छुपाने के लिए उल्टा आपको धमकियां दी कि आपने खामोशी अख्तियार रखनी। जी जी, ऐसे ही है। नहीं जी, ये पंजाब पुलिस का वतीरा भी एक चीज़ ये भी सामने आई है कि काम पाओ तो नाले डराओ। ये जी हफीज़ सब इंस्पेक्टर की जानिब से जो हरासा किया गया है, रिश्वत लेने के बाद 25,000 वसूल करने के बाद, और शरीफ शहरी को ये कहा गया कि तुमने अपनी ज़ुबान बंद रखनी है। यानी कि हफीज़ सब इंस्पेक्टर ने यह साबित करने की कोशिश की है कि पंजाब पुलिस के अंदर मैं कल्ला ही कमाऊ पुत्तर हाँ, तो मैं जो चाहवा सो करा, तो मेरे अगे कोई ज़ुबान ना चलावे, तो मैं अगर किसी को फड़ के टॉर्चर करा, तशद्दद करा, या किसी नाल गुंडागर्दी डकैती करा रिश्वतखोरी की सूरत दे विच, तो मेरे खिलाफ कोई आवाज़ भी ना उठावे। यह पंजाब पुलिस का जवान, शेर जवान का वतीरा है। अच्छा ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि आपने जो 25,000 रिश्वत का अरेंज करके बंदोबस्त करके दिया, आपकी फैमिली की तरफ से जो 25,000 दिया गया, आप तो एक मज़दूर हैं, वो 25,000 कैसे इकट्ठा किया? वो सर यही कि दाएं बाएं महल्लेदारों से, बड़े भाई ने अपने दोस्त से भी उधार लिया, किसी हमसाये से भी लिया उधार, ऐसे पैसे इकट्ठे अरेंज करके 1-2 घंटे के अंदर उनको दिए। अब आप क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं कि हफीज़ सब इंस्पेक्टर जो कि पुलिस स्टेशन शाहदरा टाउन के अंदर तैनात है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए? जी जी, सख्त होनी चाहिए। ऐसे तो हर एक बेगुनाह को ये इस तरह उठाएंगे, मारेंगे, इस तरह सबसे पैसे लेंगे। आप क्या मुतालबा करते हैं IG पंजाब, CCPO लाहौर और वज़ीर आला पंजाब से? आप क्या आपका मुतालबा, अपील क्या है आपकी? मेरा मुतालबा अपील यही है कि सर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ये ज़हीर अहमद जो कि पुलिस स्टेशन शाहदरा टाउन हदूद का रहायशी है और पुलिस गर्दी का आज शिकार हुआ है। और नाजरीन, अभी आपने ये सारी वीडियो देखी, मोहतरम CCPO साहब, IG साहब और मोहतरम CM साहबा, आपने भी ये वीडियो मुलाहजा फरमाई, आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा कि किस तरह से पुलिस के बिफरे शेर जवानों ने घर के अंदर सोए हुए शख्स को घर के अंदर से उठाया। ये अगवा करने के ज़ुमरे में बात आती है, विदाउट वारंट किसी शहरी के घर के अंदर दाखिल होना और उसके बाद रिश्वत लेकर उसे छोड़ देना। मोहम्मद ज़हीर की जो इस्तदा है, रिक्वेस्ट है
कि इंसाफ दिया जाए और हफीज सब इंस्पेक्टर को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। ना जाने कितने लोगों को ये आइंदा अपना शिकार बनाएगा और पुलिस के नाम पर ये एक धब्बा है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मोहम्मद शकील चौधरी, सच्चे लाहौर न्यूज़, लाहौर।